500 वर्ष के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि में रामलला का विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है और लोकार्पण के लिए मंदिर को खोला जाएगा। वहां से निमंत्रण के पूजित अक्षत आए हैं जिनका पूजन महाराज श्री ने किया है। तो सन 90 और 92 में जो लोग गए थे बाबरी विध्वंस के लिए उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। उस कड़ी में सबसे पहले हम महाराज श्री को सम्मानित करने के लिए करना चाहेंगे। तो एक पटका और एक माला जय श्री राम। जय श्री राम। अब हमारे मध्य में श्री राजीव बत्रा जी गांव उजीना से हैं, जो कि सन 92 में बाबरी विध्वंस के समय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारे मध्य में वीरेंद्र मास्टर जी अभी रह गए हैं वो रास्ते में, तो रास्ते में कर देंगे। तो अभी महाराज जी हमें यहाँ से रवाना करेंगे और छोटे महाराज जी हमारे साथ रास्ते में जगह जगह रहेंगे। तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले हमारा डीजे चलेगा, डीजे के बाद बजरंगी चलेंगे, उसके बाद हमारा एक रथ चलेगा जो एक सवारी बनी हुई है। उस सवारी के बाद माता और बहनें कलश लेके रहेंगी और ये पूजित अक्षत है वो सभी लोग बदल बदल कर लेके जाते रहेंगे। 2 कलश है हमारे पास पूजित अक्षत के, बाकी बहनें अपने कलश भी लेके आई हैं। उसके बाद अंतिम में एक हमारी और दूसरी झांकी रहेगी। तो इस प्रकार और प्रभात फेरी वाले हैं वो भी भजन रास्ते में चलेंगे। जहाँ जलपान की व्यवस्था है बीच में, वहाँ जलपान सभी बहनें जो अपने कलश है उनको रखने की व्यवस्था भी है, वहाँ उनको आराम से रख के जलपान करेंगे। ऐसा ना हो कि अव्यवस्था कहीं भी न दिखाई दे। तो मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आशीर्वचन में कुछ कहें और हमें यहाँ से रवाना करें। मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां ध्येयं सदा परिभवनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सुमतिरञ्जितं शरण्यं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। हमारा जो हजारों क्या लाखों जो श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए बलिदान हुए और लगभग 500 साल का इंतजार जो अब खत्म हो गया। और आज बड़ी ठाकुर जी की, श्री राम जी की कृपा है। जहाँ पर बावरी ढांचा था, हम लोग तो लगभग सन 80-82 में जाते थे, 2 पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहते थे और अंदर जो है रामलला जी विराजमान रहते थे। उसके बाद जब ताला खुला तब भी हम वही थे, तब दर्शन करने के लिए वहाँ पर गए तो ताला तो खुल गया था, पर रामलला जी ढांचे के अंदर ही थे। उसके बाद जो ये एक कलंक का प्रतीक जिसको बावरी ढांचा कहते हैं वो हमारे कार सेवकों द्वारा ढहा दिया गया। उसमें बहुत बड़ा आक्रमण था चारों तरफ। ये लग रहा था जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की जो चल रही थी। तो हमारे आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी, श्री स्वामी वामदेव जी महाराज और आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, श्री स्वामी रामचंद्र दास जी परमहंस जी महाराज, इनका सबका बहुत बड़ा महान श्री अवैधनाथ जी महाराज, आदिनाथ जी के गुरु जी, इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। हम लोग सब साथ में ही रहे, लगभग ढांचे जब तो नहीं दोस्त हो गया। उसके बाद में आज वो बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। हाँ जी, आज किस चीज़ को लेकर के कलश यात्रा निकल रही है? आज ये 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लाख बलिदानों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा है और आम जन के लिए लोकार्पण है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण होगी। तो उसी मंदिर में दर्शन के लिए श्री अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हैं निमंत्रण के लिए। उन अक्षतों का आज पूजन यहाँ से किया जाएगा। पंचवटी मंदिर पर
मेहनती के माध्यम से और एक कलश यात्रा के द्वारा हम इनको जो इस निमित्त एक कार्यालय बनाया गया है शिव मंदिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने, वहाँ इनको स्थापित करेंगे और 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य इन अक्षतों को निमंत्रण के रूप में घर घर, जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हम लोगों ने चलाया था, प्रत्येक घर जाकर हमने निधि समर्पण एकत्रित किया था, उसी प्रकार प्रत्येक घर तक हम जाएंगे और श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए राम जी के द्वारा भेजे गए इन अक्षतों को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे और समाज पूरा हमारे साथ लगा हुआ है, संपूर्ण समाज इसमें भागीदार होगा। और आप सबकी तपस्या, हमारे हिंदुओं का बलिदान, हमारे देश की तरुणाई जब जगी तो बहुत बहुत बड़े नारे लगते थे, अभी तो लो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। हम हैं हिंदू, हम हैं हिंदू 60 करोड़, उसमें 60 करोड़ ही होंगे। हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़। तो हम लोग लगातार नारे लगाते रहते थे और चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में घूम घूम करके हम लोग जाते थे और लगातार, और बड़ा ही संघर्ष और बड़े संत महात्माओं का उसमें मतलब एक तरह से यात्राएं दी गई और वहाँ हिंदुओं को भी दी गई। तो आज उनकी सबकी त्याग और तपस्या का फल है। तो आज हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली जो आज चले गए यहाँ से शरीर से, अब तो आज उनका आशीर्वाद हमारे आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और हम लोग आज राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं और रामदास जी के प्राण प्रतिष्ठा भी हम लोग देख रहे हैं। तो वास्तव में बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। और श्री राम जन्मभूमि ही नहीं, अभी तो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ जी भी है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे प्रक्रिया कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हम इस आगे प्रक्रिया के ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे रामलला जी विराजमान यहाँ पर होंगे और आदरणीय हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वास्तव में आज एक हम लोग सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से कई बार हम लोग देखते थे जो हमारे कुंभ इत्यादि लगते थे, तो उसमें एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण होता चला जा रहा है। न कोई सुविधा थी, न कोई व्यवस्था थी। और जो पिछले कुंभ और मेले लगते हैं, माघ मेले के, हरिद्वार कुंभ, तो वहाँ पर लगता है कि हमारी एक